सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैवेंस। आई एम सुमित बंसल। सो लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, जो हमारी एक्सरसाइज है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व करे थे। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, उसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे जो आपकी बुक में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ई पार्ट है वो हम करेंगे, डी तक हमने कर लिया था, सारे क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व करने वाले हैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। तो जो ई क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है। अब इसमें हमें क्या करना है, जीरो पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो सेम वही मेथड रहेगा हर क्वेश्चन में। सबसे पहले हम अपना एम लिखेंगे कि हमारा एम क्या है। जीरो पर हमें कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है, तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए और लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमें जीरो पर चाहिए। तो ये तीन चीजें जिस दिन हमारे पास आ गई और तीनों इक्वल आ गई, तो उस दिन हम ये बात कह देंगे कि जो फंक्शन है हमारा वो जीरो पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, जीरो पर कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए इसे करते हैं। तो f0 सबसे पहले देखते हैं क्या होगा। तो देखो ये फंक्शन किस टाइप से डिफाइंड है, ब्रांच फंक्शन मैंने बताया था, बोलते हैं इसको। तो x अगर 0 के इक्वल हो तो 0 आता है, 0 के इक्वल ना हो तो ये आता है। यहाँ पर हमारा जो x है वो 0 के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो f0 की वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, LHL और RHL। LHL फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 0 से थोड़ा सा हम कम करेंगे, 0 से माइनस करेंगे। तो 0 से कितना माइनस करेंगे, h माइनस करेंगे, और h टेंडिंग टू क्या होता है, 0 होता है। तो लिमिट h टेंडिंग टू क्या है, 0 है। फंक्शन की वैल्यू 0 से क्या कर दी, थोड़ी सी कम कर दी। तो 0 से जब थोड़ी सी वैल्यू कम कर दी यहाँ पर x की जगह पर हमने, तो 0 से कम करते ही ये 0 का इक्वल तो था नहीं, ठीक है ना, 0 का इक्वल तो था नहीं है। 0 से क्या हो गया, कम हो गया। तो 0 के जब इक्वल नहीं है तो इक्वल ना होने पर यूज करना है कोस का। किसका यूज करना है, कोस का। और कोस के आगे लिखा है 1/x, और x के प्लेस पर हमारे पास यहाँ क्या है, 0 माइनस h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस 1/h, जो कि है माइनस का। ये माइनस जो नीचे लिखा होता है इसे आप ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। पता होगा बच्चों को ये बात, जिनको नहीं पता अब पता चल गई होगी कि नीचे वाला माइनस ऊपर भी लिख सकते हो आप, ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखो जब लिमिट को हम यहाँ हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस -1 लिमिट हटाने पर h की जगह पर लिखेंगे 0। तो 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, नेगेटिव साइन आगे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, माइनस का इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू क्या होती है। अब कोई कहेगा सर कोस 0 1 होता है, हमें पता है। कोस 90 डिग्री पर 0 होता है, कोस 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, ये तो वैल्यू हमें पता है। लेकिन कोस इन्फिनिटी क्या होता है, वो भी माइनस का, ये हमें नहीं पता। तो चलिए बता देते हैं आपको। मैंने पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन हमने करा था फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट का जो ए पार्ट था उसमें साइन आया था ऐसा। तो मैंने बताया था कि जो कोस फंक्शन है उसमें साइन की बात की थी हमने। तो कोस भी जो है वो सेम होता है। कोस एक्स की जो वैल्यू होती है सॉरी, कोस एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाया करती है। 1 से ज्यादा और -1 से कम कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। -1 से 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इस कोस की जगह आप यहाँ पर x की जगह कुछ भी लिख दो, एंगल, कोस की वैल्यू हमेशा यही होने वाली है। लेकिन होगी क्या वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि -1 से इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इक्वल होगा किसके, -1 से 1 के बीच कोई परिमित राशि, कोई परिमित राशि, दैट मीन्स एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, या फिर लिख सकते हो इन दिस इंटरवल -1 to 1। तो कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में, हमें नहीं पता वो क्या आएगी, ठीक है ना। तो ये जो है एक टाइप से क्या है, अनडिफाइंड है। क्या है ये, अनडिफाइंड है, कोई फिक्स नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है उस केस में हम फंक्शन को क्या बोल देते हैं कि वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर तो देखो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 0 नहीं आ रहा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता वो 0 होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो राइट साइड आप अगर सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। सेम इसी टाइप का कोस इन्फिनिटी आपके पास बन जाएगा, उसको भी आपको यही लिखना है सेम। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, अतः फलन x इक्वल्स टू 0 पर असतत है। ओके, सो योर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। ओके, बिल्कुल ही सिंपल सा था ये भी हमारा क्वेश्चन। यू कैन नोट आउट द क्वेश्चन
यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो, ओके। सो हर बार ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हो आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी बुक का ही। तो ये है एफ के अंदर फर्स्ट का ही एफ पार्ट है। एफ ऑफ एक्स जो है वो गिवन है एक्स माइनस ए कोसेक एक्स माइनस ए। अगर x की वैल्यू a के इक्वल नहीं है और अगर x की वैल्यू a के इक्वल है तो आ जाएगा 0। और फाइंड करना है एट x इज इक्वल्स टू a पर कॉन्टिन्यूटी। देखो सबसे पहले तो आपको लिमिट्स फाइंड करनी आनी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें लिमिट आती है तो हमें बस उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू निकाल कर तीनों को इक्वल रख देना, तो वो आ जाएगा कॉन्टिन्यूटी के अंदर। डिफरेंशिएबिलिटी की जब मैं बात करूंगा 6.2 में, वहां पर भी अल्टीमेटली हम क्या कर रहे होंगे, लेफ्ट और राइट साइड की लिमिट्स ही फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है ना। बट उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा और फॉर्मूले के अंदर कुछ कुछ चीजें ऐड हो जाती है, जो कि मैं बात करूंगा जब शुरू करेंगे। तो मेन यही है कि पहले आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप इससे आगे समझ पाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा सोच ले यार कॉन्टिन्यूटी तो समझ नहीं आ रहा, चलो डिफरेंशिएबिलिटी समझ लेते हैं, वो कभी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको लिमिट समझ में आनी चाहिए। लिमिट अगर आती है तो कॉन्टिन्यूटी भी आएगी, कॉन्टिन्यूटी आ गई तो डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, कॉन्टिन्यूटी हमें फाइंड करनी है। एम हमारा क्या है कि फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी, उससे कम पर वैल्यू क्या होगी और उससे ज्यादा पर वैल्यू क्या होगी, यानी कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी आ जाएगी हमारे पास। तो जब ये आ जाएगी और तीनों इक्वल आ जाएगी तो फंक्शन हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए शुरू करते हैं। एफ ऑफ ए, तो x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, a। तो जब x a के इक्वल होता है तो आंसर में फंक्शन क्या आता है, 0। तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब चलते हैं लेफ्ट लिमिट की ओर, फिर निकालेंगे राइट लिमिट। तो लेफ्ट लिमिट में क्या करेंगे, a से वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे, h कम कर देंगे। अब ये h कितना है, h है टेंडिंग टू 0। सेम स्टेप हर क्वेश्चन में चल रहा है, बार बार बता रहा हूँ। लिखने का तरीका ध्यान रखना, लिखना ऐसे ही है एग्जाम में, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू a से थोड़ी सी हमने कम पर चेक करनी है। a से माइनस कर दिया, तो जब a से h को माइनस कर दिया तो ये जो अंदर है वो a के इक्वल तो नहीं है, a से क्या हो गया, कम हो गया। a के इक्वल नहीं है, a से कम हो गया। तो a से जब ये कम हो जाएगा तो a के इक्वल नहीं है, तो a के इक्वल नहीं है तो इसका यूज करना है कोसेक x माइनस ए अपॉन x माइनस ए, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर कभी भी ऐसे नहीं होगा कि x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना वीडियो पर। तो फंक्शन हमें चाहिए a माइनस एच पर, तो a माइनस एच a के इक्वल नहीं है, तो नहीं है तो इसका यूज करना है किसका, कोसेक x माइनस ए। इस x की जगह पर मुझे क्या लिखना है, a माइनस एच, और माइनस में क्या था इसके, a। पूरे के बटा में क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए, और x क्या है हमारे पास, a माइनस एच। ओके, तो a से a कट गया दोनों जगह, ऊपर क्या रह गया, कोसेक माइनस एच, और नीचे क्या है, माइनस एच, और लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0। यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं कि देखो ये एक टाइप से लिखा हुआ है कोस x अपॉन x, इस x को इस x से कैंसिल कर देते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी गलती होती है, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो x है वो इस पूरे कोस के बटा में लिखा हुआ है, इस पूरे कोस के अपॉन में ये x है, तो ये कैंसिल नहीं होता। अगर आपका इस टाइप से लिखा हुआ है, सिर्फ इस x के अपॉन में ये x है, तब आप इसे कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है, ये एंगल होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप की छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो ऊपर क्या है, कोसेक है, क्या है, कोसेक। तो कोसेक को जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास इस कोसेक को मैं नीचे लिख सकता हूँ साइन में, नीचे इसको ले आएंगे साइन में, माइनस एच तो है ही, कोसेक नीचे आके क्या हो जाएगा, साइन, और माइनस एच का माइनस एच, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला होता है साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। तो जब कोसेक ऊपर होगा तो साइन नीचे हो जाएगा, तो कोसेक को मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन। अब लिमिट को हटाते हैं, तो जब लिमिट को हम हटाएंगे, अगर इसमें एच एच निकालना चाहें तो भी इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अगर लिमिट को हटाना चाहें तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो -0 और साइन -0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, 0 इंटू 0 क्या होता है, 0, तो 1 अपॉन 0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा।
1/0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। अब ये पॉजिटिव इनफाइनाइट है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव ही है। क्यों है, एक स्टेप और चलिए बता देता हूँ। इस तरफ आइए, इसको थोड़ा सा चलो यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि अपने पास है -h और यहाँ क्या है, साइन -h, और लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0। तो साइन क्या है, नेगेटिव है, तो साइन जो है -θ, इसे हम लिख सकते हैं माइनस का साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इस माइनस को जब मैं बाहर ले आऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लिमिट हटाओ तो 0 साइन 0, नीचे 0, और ये क्या आ गया, इनफाइनाइट। तो हमें पता चल गया कि यहीं पर जब ये इनफाइनाइट आ गया, राइट साइड निकालने की जरूरत है नहीं, निकालोगे तो भी इसी टाइप से होगा, वो भी आपका इनफाइनाइट ही आएगा। निकालना चाहते हो तो वो आपका होमवर्क है, इसे आप कर सकते हो। राइट साइड जो है वो आप फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पर हमारा इनफाइनाइट आ गया, अनडिफाइंड आ गया, तो जो फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अतः फलन x = a पर असतत है। ओके, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = a। ओके, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही ना, इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। ओके, तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीका है, वैसे ही करना है। इसी का जी पार्ट हम कर लेते हैं, फर्स्ट का ही। फर्स्ट के अंदर ये लास्ट क्वेश्चन है। तो fx जो है वो इक्वल दिया है किसके, x² a -a, अगर x की वैल्यू a से लेस है। अगर x की वैल्यू a के इक्वल है तो a होगा, और ये हो गया आपका अगर x की वैल्यू a से ग्रेटर देन है। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, घबराओ मत, ये क्वेश्चन नोट कर लो चलो फटाफट। x = a पर हमें क्या करना है, एट x = a कॉन्टिन्यूटी हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम हमारा एम लिख लेते हैं। हमारा एम क्या है, a पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो a पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, a से थोड़ी सी कम पर, यानी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, ये तीनों चीजें हमारे पास आ जाएगी तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू a पर चाहिए, तो जब x की वैल्यू a के इक्वल है तो क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू आएगी a। अब फाइंड करेंगे लेफ्ट लिमिट, फिर फाइंड करेंगे राइट लिमिट, अगर पॉसिबल है तो फाइंड करेंगे। ओके, लेफ्ट लिमिट। तो फंक्शन की वैल्यू a पर हमें चेक करनी है, तो a से हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा माइनस कर दिया। कितना माइनस कर दिया, h माइनस कर दिया, और h टेंडिंग टू क्या है, 0 है। सो लिमिट h टेंडिंग टू क्या है, 0 है। फंक्शन की वैल्यू किस पर चेक करनी है, a - h पर। a - h क्या है, a से कम है, ऑब्वियसली a से कम है। तो x की वैल्यू a से जब कम हो जाएगी तो किसका यूज करना है, इसका, x² a - a। इस x के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, a - h। तो इधर क्या लिख देंगे, a - h का स्क्वायर अपॉन में क्या है, a माइनस में क्या है, a। इसको आप खोलना चाहते हो a - b² को, तो आप खोल भी सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट को जब हटाएंगे तो इस h की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। खोल ही लेते हैं चलो, क्योंकि कभी कभी कई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो a - b की होल स्क्वायर है, तो a - b की होल स्क्वायर क्या होगी, a² + b² - 2ab। फॉर्मूला जो आप यूज करो हमेशा क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया करो, ठीक है ना। तो ये जो है क्वेश्चन करने का पूरा वे होता है, तरीका होता है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, a - h की होल स्क्वायर हो जाएगी a² h² - 2ah अपॉन a - a। ओके, अब लिमिट को जब आप हटाओगे तो ये h की जगह 0, ये h की जगह 0, तो 0 माइनस 0 हो गए दोनों, अपॉन में a - a। इस a से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या रह गया, a में से जब a माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये क्या आ रहा है, a आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, 0। a दिया होगा क्या वहाँ पर, यहाँ 0 है क्वेश्चन में, सॉरी क्या है, 0। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 0, वरना क्वेश्चन यही हो जाता।
अगर यहाँ पर a होता तो a और 0 इक्वल नहीं होते तो यही क्वेश्चन हो जाता, लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो राइट साइड भी इस बार हम निकालेंगे। काफ़ी टाइम से राइट साइड नहीं निकली है क्योंकि क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस ही नहीं होता। तो a पे हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे, h ऐड कर देंगे, लिमिट हमारी हो जाएगी h टेंड्स टू 0। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0। फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है a प्लस एच पर कि यूज़ क्या करना है तीनों में से। तो देखो a प्लस एच है यानी कि a से वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो a से बड़ी वैल्यू कब होती है x की, जब ये यूज़ करते हैं। तो a माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स का स्क्वायर, और x हमारा क्या है a प्लस एच। तो यहाँ पर देखो प्लस है तो a प्लस बी की होल स्क्वायर दिमाग में आ जाती है, जो कि क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। तो चलिए इसे हम जो है खोल कर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एच स्क्वायर 2ah। लिमिट जब हटाएंगे तो जहाँ जहाँ h दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा 0। तो x की जगह 0 का स्क्वायर 0, h की जगह 0, तो ये पूरा 2ah क्या होगा 0। a स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ a बच जाएगा। तो a माइनस a जब करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 0 0। तो ये क्वेश्चन बन गया हीरो। कैसे, क्योंकि ये क्या है कॉन्टिन्यूअस है। अभी तक कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन आ नहीं रहे थे। तो ये जो फंक्शन है एट x इक्वल्स टू a पर सतत है। ओके, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। सो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका हमारा कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट जी तक हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा। इसी टाइप से आगे के सारे क्वेश्चन हैं तो वो हम करेंगे चलिए नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।